खबर देंगे आपको। तोशाखाना केस है और चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी इस केस की समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खोसा रोस्ट्रम पर मौजूद हैं और चेयरमैन पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खोसा ने अपने दलाइल देने का आगाज भी कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई ने सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की इस्तदा कर रखी है। ख्वाजा हारिस का बयान हल्फी ट्रांसक्रिप्ट के हमरा अदालत के सामने पेश कर दिया गया है। वकील लतीफ खोसा ने बयान हल्फी अदालत के सामने पेश किया और जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से कहा गया कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी हमें मिला है, जिस पर वकील लतीफ खोसा ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला रखा था कि पहले दायरा इख्तियार देखा जाए, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि खोसा साहब मातहत अदलिया है, गलती हुई है लेकिन एतमाद देने की जरूरत है। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली दरख्वास्त पर दलाइल दूंगा। लतीफ खोसा एडवोकेट की जानिब से ये कहा गया। अदालत की जानिब से रिमार्क सामने आए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमें मिला है, उसमें आज की कार्रवाई का कहा गया है। लतीफ खोसा ने कहा कि सेशन जज ने इस अदालत के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया था। आपको ये भी बताते चले कि तोशाखाना केस चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत हो रही है। ट्रायल कोर्ट में सबसे पहले अदालती दायरा इख्तियार का तयन होना जरूरी है, ये कहना है लतीफ खोसा का। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के पास कानून के मुताबिक कंप्लेंट दायर करने का इख्तियार है। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट दायर करने के लिए अपने इख्तियारात तफवीज़ कर सकता है। ये कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के जरिए दायर की। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं, वो कंप्लेंट दायर करने की इजाजत नहीं दे सकता, ये कहना था लतीफ खोसा का।